हमारे इस शरीर के अंदर एक ऐसा शक्ति छुपा हुआ है, अगर ये कहीं से भी पूरी तरह से जाग जाए तो या तो आप पागल हो जाओगे या फिर दुनिया का सारा नॉलेज और सारा शक्ति आप ही के अंदर समाहित हो जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ कुंडलिनी शक्ति के बारे में। चैत्र नवरात्रि शुरू हो गया है। ये 9 दिन देवी की आराधना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो देवी हर जगह हर समय रहते हैं, सब कुछ उन्हीं का है, बट ये 9 दिन हम अलग से देवी का पूजा करते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अपने गुरु से जो भी सीखा है और मैं जो भी सीख रहा हूँ, देवी से जो भी सीख रहा हूँ, मैं बस वही बोल रहा हूँ। इसमें ना तो मेरा कुछ क्रेडिट है, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, और ना ही मेरा कुछ अस्तित्व है। सब कुछ देवी ही है और हर जगह बस देवी ही है। तो उन्हीं की कृपा से हम शुरू करते हैं। पहले हम कुंडलिनी के बारे में ये बात करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति एक्चुअली होता क्या है, और दूसरा हम बात करेंगे कि इंटरनेट में जो हवा मचा हुआ है कुंडलिनी शक्ति के बारे में, कैसे आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो और एक्चुअली देवी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, अकॉर्डिंग टू कह सकते हो कि मेरे हिसाब से या फिर मेरे गुरु के हिसाब से, कुछ भी। सो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जो भी होता है इंटरनेट पे, कि हम 5 दिन में कुंडलिनी जगा देंगे, 7 दिन में कुंडलिनी जगा देंगे, ये प्रैक्टिस कर लो, वो प्रैक्टिस कर लो, कुंडलिनी योगा कर लो, सब कुछ कर लो। एक बात आप ध्यान से समझ लेना, जिसे भी आप रैंडमली कुंडलिनी कह रहे हो या फिर आप बार बार एनर्जी एनर्जी बोल रहे हो, आपको पहले इसका डेप्थ समझना होगा कि वो एक्चुअली कौन है। कुंडलिनी यानी कि साक्षात देवी आदि शक्ति महामाया है, जो शिव की शक्ति है, जो हमारे ही शरीर के अंदर बैठा हुआ है मूलाधार में। तो अगर कुंडलिनी नहीं जागे होते तो अभी तक हम मर जाते। तो वो तो है, देवी हमेशा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ है, बट अभी वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है, और वो भी हमारे ही भले के लिए, क्योंकि हम मटेरियल लाइफ में रहते हैं। तो जो भी लोग रैंडमली ये कह देते हैं ना कि मैं 5 दिन में ये एक्टिवेट कर दूंगा, वो एक्टिवेट कर दूंगा, पहले तो ये समझ लीजिए, देवी ओम स्वामी एक बहुत ही अच्छे बात कहते हैं, ओम स्वामी जी, कि जो देवी स्वतंत्र है, जो देवी आदि शक्ति महामाया है, उन्हें आप कैसे ही किसी मंत्र तंत्र योग या फिर कुछ भी करके आप बांध लोगे, कुछ भी प्रैक्टिस करके बांध लोगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बस ये आपका ईगो है और मूर्खता है। और ऐसे ही लोग जब कुंडलिनी जागरण करने जाते तब वो लोग बोलते कि नहीं, कुंडलिनी अवेकनिंग एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा डेंजर होता है, ये होता है, वो होता है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जिस देवी की दुनिया में आप जा रहे हो, उनसे आप परमिशन नहीं लिए हो, तो ऐसा तो हो ही जाएगा ना। तो कोई भी सुपर पावर पाने के चक्कर में या फिर सुपर ह्यूमन होने के चक्कर में ये जो यूट्यूब वीडियोस देखकर आप लोग कुंडलिनी जागरण करने जाते हो या फिर कोशिश करते हो या फिर सोचते हो, वो सब दिमाग से हटा दो। अगर देवी के पास पहुंचना है, अगर देवी को अपने शरीर में बहने देना है, तो देवी के हिसाब से चलना होगा, हमें उनके हिसाब से चलना होगा, क्योंकि सब कुछ वही है, वही क्रिएशन का सोर्स है। तो सरेंडर इज़ द बिगेस्ट डिवोशन। आप ये देवी को कह सकते हो कि देवी, ना मुझे मंत्र आता है, ना मुझे तंत्र आता है, ना मुझे योग विन्यास, न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम, कुछ भी नहीं जानता मैं। जो भी आपको लगता है मेरे लिए सही, आप वो कर लो, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा, बट आप मेरे साथ रहना। ये होता है एक्चुअल प्रोसेस, जो कि मैंने अपने लाइफ के अभी तक के जर्नी में सीखा। ये जो रोड है, इसमें आप फोर्सफुली नहीं घुस सकते हो, इसमें घुसने के लिए देवी का परमिशन ज़रूरी है। तो अभी हम बात करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति एक्चुअली है क्या और इन्हें कैसे जगाया जाता है, या फिर देवी कुंडलिनी कैसे हमारे शरीर के अंदर एक्चुअली में जागते हैं। तो कुंडलिनी का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है प्राइमोडियल फोर्स, जिस फोर्स से ये पूरा ब्रह्मांड, बस पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है। वही फोर्स से, वही प्राइमोडियल फोर्स से आप भी क्रिएट हुए हो, इसलिए आप और ब्रह्मांड अलग नहीं हो। तो वो जो प्राइमोडियल फोर्स है वो हम सबके अंदर है, यानी कि देवी हम सबके अंदर ही है, बाहर नहीं है, वो हमारे ही अंदर है। और ये जो हमारा शरीर है वो इस पूरा यूनिवर्स का एक छोटा सा रेप्लिका है। तो इसी शरीर में, इसीलिए वेदों में कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि ब्रह्मांड के बाहर भी जो है इस शरीर में वही है। तो वो जो कुंडलिनी है यानी कि देवी है, वो हमारे मूलाधार में, यानी कि शरीर के जो एकदम नीच वाला पार्ट है, वहाँ पे रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जब हम बड़े होने लगते हैं, हमारा एज बढ़ने लगता है, तो हमारे माइंड के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस या फिर माया में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, या फिर हम माया में बहुत सारे काम कर बैठते हैं और हम एक्चुअल जो डिवाइन है उन्हें हम भूल जाते हैं। इसीलिए जो एक्चुअल कॉन्शियसनेस है वो एकदम नीचे रहते हैं और हम बस सेक्सुअलिटी और ये सब चीज़ों में पड़े रहते हैं, और हमें इनसे बस ऊपर नहीं उठना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारा एक्चुअल स्वरूप क्या है। और सेक्सुअलिटी के साथ इसका बहुत ही ज़्यादा प्योर कनेक्शन है। सेक्सुअलिटी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट उन्हें ख़राब दिखाया गया है कुछ फेक लोगों की वजह से। इसमें हम किसी और दिन बात करेंगे। तो देवी जो है वो मूलाधार में बैठा रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर, आप स्ट्रक्चर समझिए, हमारे शरीर के अंदर
72,000 नाड़ियाँ है अकॉर्डिंग टू योगिक शास्त्र। नाड़ी मतलब नर्व नहीं है, वो उससे भी सटल फोर्सेस है जिससे प्राण वायु यानी कि प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और मेनली हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र बताया गया है, जो कि एक्चुअली में 114 से भी ज़्यादा चक्र है। तो देवी ऊपर रहते हैं और ये जो स्थान है ये हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का स्थान कहा जाता है, यानी कि सहस्त्र चक्र। तो देवी जब नीचे से ऊपर बहने लगते हैं यानी कि शिव की तरफ बहने लगते हैं तो उन्हें हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं कि शक्ति हर एक चक्र भेद करके सहस्त्रा में जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड योगिक प्रोसेस है। तो अभी हम इसे सिंप्लीफाइड करके समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। अब इसमें आप बहुत सारा प्रैक्टिसेस ये वगैरह देखोगे, बट मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आप कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट ब्लेसिंग्स। तो बहुत सारे बड़े बड़े योगी ने भी यही कहा है कि कुंडलिनी मीन्स स्टिलनेस, यानी कि अगर आप एकदम शांत होना सीख जाओ तो देवी आपके अंदर उनकी इच्छा से बहने लगेंगे। हम क्या करते हैं, हम जब सारा दिन माइंड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स लाते हैं तो देवी को एक्चुअली जो काम करना होता है हमारे शरीर के अंदर वो कर नहीं पाते, कि हम हर समय कुछ भी करते रहते हैं। तो जब हम ध्यान में बैठ जाएंगे और हमारा माइंड एकदम स्टिल हो जाएगा, तब जो देवी नीचे बैठे हुए हैं कुंडलिनी के रूप में, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे। इसलिए मेडिटेशन में आप देखोगे, अगर आप ठीक से मेडिटेट करोगे, कुछ महीने बाद से आपके बॉडी में शेकिंग होने लगेगा। ये पहला सिम्टॉम है। इनसे क्या होता है, हम समझ सकते हैं कि कुछ है हमारे शरीर के अंदर जो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रैक्टिसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिस की तरफ फोकस मत करो, ध्यान पे बैठ जाओ, शांत हो जाओ, अपने आप को छोड़ दो कि आप कुछ भी नहीं हो। जब तक आप सोच रहे होगे मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब तक ये नहीं होगा। आपको ये समझ लेना है और महसूस करना है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये देवी का इच्छा है कि आप इधर बैठे हो, ये देवी का इच्छा है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये देवी का इच्छा है कि आप ये वीडियोज़ देख रहे हो। इस तरीके की सरेंडर जब आपके अंदर आएंगे, तब कुंडलिनी या कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है कि वो बहुत ही प्योरिस्ट फॉर्म में आगे आएंगे बिना किसी ऑब्स्टेकल के, और आप उन्हें फिर समझ सकोगे कि एक्चुअल उसका एसेंस क्या होता है। क्योंकि अगेन मैं कह रहा हूँ, देवी के ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो नवरात्रि है, बस नवरात्रि नहीं, हर समय, हर साल के हर दिन बस बैठ जाइए। दिन के किसी भी समय, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बट बैठ जाइए चुपचाप और देवी को बोलिए, देवी मुझे कुछ नहीं पता, आप देख लो। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए आपका जो ओपिनियन है, और ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महामाया।